हाउ द जोश। हाय सर। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेरी डाला था कि भैया एक बार एनसीसी के बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए कि एनसीसी क्या होता है, एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एनसीसी ज्वाइन करने के बाद क्या बेनिफिट्स है। वो सारा चीज़ें आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। हमारे पास देखिए आर्मी विंग के बच्चे हैं। पहले आर्मी विंग के बच्चों से हम बात करते हैं और इनसे पूरा जानकारी लेते हैं। तो क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अंजलि राय है। मैं 89 यूपी बटालियन बीएचयू से हूँ। कि बीएचयू में एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? बीएचयू में एनसीसी आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका एक एडमिशन फॉर्म आता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। उसके बाद आप फॉर्म फिल करिए, उसके बाद आप जमा करिए। आपका फिजिकल टेस्ट होगा। लड़कों के लिए 1600 मीटर है और लड़कियों के लिए 400-800 मीटर है, जो भी है वो करवाते हैं। उसके बाद फिर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है। रिटन टेस्ट भी होता है? हाँ, रिटन टेस्ट होता है। अगर आप सेकेंड ईयर में है तो आपका रिटन टेस्ट लिया जा सकता है। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में तो नहीं लिया जाता। इसमें भी एक प्रक्रिया ये है कि अगर रिटन टेस्ट तभी होता है शायद जब बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, कम रहते हैं तो सबको ले लिया जाता है ना? तो उतना नहीं होता है, वो ले लिया जाता है। जी, मेरा नाम दिव्यांशी पाठक है और मैंने एनसीसी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मेरा आगे का एम डिफेंस में जाने का है, तो मैंने उस वजह से एनसीसी ज्वाइन की थी और काफ़ी उसकी वजह से मेरे में चेंजेस भी आए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, फिजिकली फिट हुई हूँ मैं और काफ़ी चीज़ों में कॉन्फिडेंस आया है। और एनसीसी आपको मिलिट्री की काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी देता है। जैसे अगर आप डिफेंस के लिए आगे तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज यहीं से मिल जाएगी और आपको काफ़ी चीज़ों की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, ड्रिल सिखा दी जाएगी और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वेपन्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो आगे आपके डिफेंस की पढ़ाई में और डिफेंस को एग्ज़ाम निकालने में आपकी हेल्प करती है काफ़ी। तो आपको लगता है कि एनसीसी जो आने वाले बच्चे हैं उनको ज्वाइन करना चाहिए? जी, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए और एनसीसी आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं करता है उतना। आपकी पढ़ाई जैसे चलती आ रही थी वैसी ही होगी। बस ये कि आपको यहाँ आके आपको कुछ नया करने को मिलेगा, आपको कुछ फिजिकली अच्छी मतलब हेल्दी चीज़ें करने को मिलेंगी, आपको एक्सरसाइजेस पता चलेंगी, नई नई एक्टिविटीज़ आप कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा है एनसीसी करने के लिए। जी, मेरा नाम शिवम है और हम 89 बटालियन से। शिवम जी, आपने एनसीसी क्यों ज्वाइन किया था? एनसीसी पहले तो एनसीसी जो है आर्मी विंग मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आर्मी की सिखलाई जो होती है, जो आर्मी में सिखाया जाता है, जो भी टैक्टिक्स या जो भी चीज़ होती हैं, वो यहाँ पर एनसीसी के द्वारा एक लिमिटेड अमाउंट में, मतलब पूरा तो नहीं सिखाया जाता है लेकिन थोड़ा सा सिखाया जाता है। तो वो सीखने के लिए अपने अंदर ड्रिल होती है एनसीसी में, जैसे हम जानते हैं वेपन ट्रेनिंग होती है। तो इन सब से हमारे अंदर जो स्किल डेवलपमेंट होती है, बाकी जो हमारे साथ कॉलेज में बच्चे हैं उनसे ज़्यादा हम जानते हैं और हमको आगे आर्मी ज्वाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उनसे आगे होंगे, कुछ कदम हम आगे ही होंगे उनसे। तो हम डिसिप्लिन हमारे अंदर आएगा, अनुशासन, जो चीज़ हमें चाहिए हमको, क्योंकि आगे जाना है आर्मी में एज अ ऑफिसर। तो वो सारी चीज़ें हम अगर पहले सीख के रखेंगे तो हमको आसानी होगी। हमारा तो आर्मी विंग है, नेवल का भी होगा और एयरफोर्स का भी होगा। तो मतलब जिसको जिस विंग में जाने का इंटरेस्ट हो, जैसे मान लीजिए जिसको एयरफोर्स वगैरह में जाना हो तो वो एयरफोर्स एनसीसी ज्वाइन कर सकता हो, जिसको नेवी। लेकिन उसका थोड़ा क्राइटेरिया अलग होता है, जैसे कि उसमें पीसीएम कंपलसरी होता है। जैसे हम लोग में कोई भी स्ट्रीम के बच्चे आ सकते हैं, उनका थोड़ा सा टेस्ट और उनकी पढ़ाई भी अलग होती है एयरफोर्स के हिसाब से। जैसे हमको लोग को आर्मी के बारे में बताया जाता है, जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है वो आर्मी से रिलेटेड होती है और उनकी जो भी ट्रेनिंग रिलेटेड होती है वो एयरफोर्स को मद्देनजर रखते हुए उसके हिसाब से होती है, एयरफोर्स और नेवी के हिसाब से। जैसे उनको फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, इन सब के बारे में बताया जाता है। हमको वेपन के बारे में ज़्यादा बताया जाता है और नेवी वाले को शिप्स और इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर से। ओ माय गॉड, फ्रॉम एप्पल स्टेट। तो वहाँ पर क्या सेव सस्ता मिलता है? जी, सेब और वहाँ के अखरोट, ये दो चीज़ें वहाँ पे मतलब मशहूर हैं। आइएगा आप भी। मैं आइएगा, नहीं लेके आइएगा अगली बार आप हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल डन। ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, देख लो, सबके सामने बोल रहा हूँ, पक्का लेके आऊँगा। स्टार्टिंग में जब कोई भी स्टूडेंट कैंपस आता है तो मतलब एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है बनारस को, बीएचयू, घाट, इधर उधर मंदिर। तो हमको ये था कि हमको पहले खुद को एक्सप्लोर कर लें थोड़ा सा, उसके बाद बाहर एक्सप्लोर कर लेंगे। तो खुद को एक्सप्लोर करने के लिए हम एनसीसी ज्वाइन किए हैं और बेनिफिट्स तो कहने के लिए बहुत से हो जाएगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, एनसीसी की स्पेशल एंट्री होती है, फिजिकली आप फिट होते हैं, मेंटली आप उस लेवल पे ग्रो करते हैं, कम्युनिकेशंस आपका इंप्रूव होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में आती हैं। आपको हर जगह आपको मौका मिलेगा कि आप रिप्रेजेंट कीजिए अपने बटालियन को, अपने यूनिट को, आप स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह कर पाएंगे। आप अपने से ऑफिसर्स जो हैं, रंगरूट्स जो हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर, सीओ, मेजर, इन सब से आपको कांटेक्ट करने का मौका मिलेगा। आप कैंप्स करेंगे, जाएंगे, उनसे पर्सनली जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज़ व्हाट एन ऑफिसर एक्चुअली लुक्स लाइक। अगर आप सीडीएस ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर और अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट से अल्फा ग्रेडिंग पास होते हैं तो आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। और अगर आप अग्निवीर जैसे चीज़ों के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रिटन माफ़ रहता है, आपको सिर्फ फिज़िकल एग्ज़ाम देना पड़ता है। और बाकी अगर हम बात करें कि अगर आपको आर्मी में नहीं जाना है
तो एनसीसी आपकी पर्सनल लाइफ को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हाइट कहीं मैटर करती है। आप मैटर करता है आपका जोश, आपका जज्बा और आपका मतलब आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ड्रीम। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। और बाकी आप यूट्यूब बनारस भैया को फॉलो करिए एंड अपना जोश हाई रखिए। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं आने वाले सीनियर्स, हम आप लोग के बनेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। जैसे हमारी सीनियर्स हमको सपोर्ट करते हैं तो हम भी अपने जूनियर्स को सपोर्ट करेंगे एंड कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं हो। सवाल और रहेगा कि पढ़ाई को लेके क्या पढ़ाई के साथ एनसीसी किया जा सकता है या पढ़ाई डिस्टर्बेंस होती है, उस चीज़ को भी लेके पूछना चाहेंगे। बिल्कुल किया जा सकता है। आपका इसमें कोई पढ़ाई डिस्टर्ब होने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो ऐसी चीज़ों को शेड्यूल करके रखी जाती हैं कि आपका जो स्ट्रीम है, आप जिस स्ट्रीम से हो, आप जो पढ़ाई करो, आपकी वो भी चीज़ें अफेक्ट ना हो। प्लस आप एनसीसी की भी अगर क्लासेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। कितने दिन क्लासेस चलती हैं? 2 दिन की क्लासेस कब चलती हैं? सैटरडे संडे। लोग बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं होते हैं। गार्जियंस को भी हम लोग को यही सजेस्ट करते हैं कि अगर हो सके तो अपने बच्चे को आप सपोर्ट करिए कि वो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करे। जैसे हम लोग हैं, बाकी बच्चे संडे को सुबह 9-10 बजे तक सोते रहते हैं। हम लोग हैं, हम लोग को सुबह 6 बजे उठ के तैयार होकर 7 बजे तक रिपोर्ट करना होता है। तो हम लोगों की लाइफ काफ़ी एनसीसी की वजह से एक्टिव है और हम लोग यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चे एनसीसी ज्वाइन करें। मतलब ये स्पेशली गर्ल्स के लिए कि मम्माज गर्ल नहीं बनना है, आके यहाँ आके सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना है, अपने आप को ग्रूम करना है एंड जितने भी फियर्स हैं उन सबको मिटाना है। तो स्पेशली आइए और मतलब नहीं अगर सिलेक्शन होता तो कोई बात नहीं, बट आके एक्सपीरियंस तो करना ही चाहिए सबको। तो एनसीसी सबको ज्वाइन करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि संडे और सैटरडे को बैठ के तो कुछ होगा नहीं घर में या हॉस्टल में या कहीं भी, जहाँ पे भी आप हैं। यहाँ बनारस से लोकल हैं तो घर में, और ऐसे कहीं बाहर से हैं तो हॉस्टल में। उससे अच्छा कोई को कैरिकुलर एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो आप कुछ दौड़ने ना जाए, कुछ ना जाए, तो आप एनसीसी ज्वाइन कीजिए, जो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को 1% ही सही, लेकिन वो आपको हिट करेगा, आपको लाइफ में कहीं ना कहीं वो चेंज आएगा। और ये स्टडीज़ में भी बिल्कुल लोड नहीं देगा, क्योंकि हम लोग का जो सिलेबस होता है वो 2 टाइप में डिवाइडेड है। एक जो हम लोग को मिलिट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक जो हम लोग के एनओज हम लोग की पर्सनालिटी डेवलप करवाने के लिए कम्युनिकेशन, लीडरशिप और बाकी पर्सनालिटी को डेवलप करने वाली चीज़ें सिखाते हैं। तो दोनों तरह से हम लोग की पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाती है एंड हम लोग को मिलिट्री की नॉलेज भी मिल जाती है और नई नई चीज़ें करने को मिलती है। तो फिलहाल देख सकते हैं ये एनसीसी के बच्चे थे और इन एनसीसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी। और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में कमेंट डाल दीजिएगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं ये सवाल छूट गया, इसको भी आपको जानना चाहिए था, तो उस पर भी मैं आगे वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।